चलिए, पिछले क्लास में मैंने आपसे बातचीत किया था एसेट्स के बारे में। किसी बच्चे को एसेट्स के डिफिनीशन में, एसेट्स के कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए, किसी भी बच्चे को वॉइस पे आकर के पूछिए, एसेट्स में कहीं से भी आपको कोई दिक्कत हो एसेट्स को समझने में कि एसेट्स क्या होता है। ओके बच्चों, नहीं है प्रॉब्लम। 1 मिनट, एक मैसेज आया है, देख लेते हैं क्या है। सर, आई वॉज absent yesterday, कैन यू प्लीज रिकॉल इट? ओके, डजंट प्रॉब्लम एट ऑल। टुडे वी आर डिस्कसिंग द एसेट्स। ओके, वैसे बेटा आपको वीडियो मिल जाएगा सारा टीचमेंट एप्लीकेशन पे, रिकॉर्डिंग ऑप्शन में जाएंगे। पिछला क्लास का थोड़ा वीडियो थोड़ा सा सही नहीं बन पाया, इसलिए कि उसकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। एक्चुअली होता क्या है ना कि हर एप्लीकेशन का अपना सब्सक्रिप्शन होता है। तो पिछले वाले क्लास में मैं फ्री वाले पे था आज, और सब्सक्रिप्शन परचेज करने में जितने बच्चे क्लास करते हैं ना उनका पे करना होता है एप्लीकेशन को। वीडियो लाइव का वीडियो भेजते हैं अब उसका नहीं करना होता, लेकिन जो लाइव आप देते हैं उसका पेमेंट करना होता है। तो ये क्लास जो आप करेंगे, मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, अब जो आप क्लास करेंगे वो लाइव क्लास करेंगे और इसी तरह की ऑडियो वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं है अर्जुन जी, आप क्लास में एब्सेंट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूं। एसेट्स को हम लोग संपत्ति बोलते हैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अकाउंटिंग जब आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये जानकारी नहीं होगी तो आप अकाउंट्स नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एकदम टर्म वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स मतलब संपत्ति। एसेट्स हम कहते किसको है? मटेरियल थिंग्स, एकदम ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मटेरियल थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस, मटेरियल थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। अब बच्चे कहेंगे सर कल तो आपने कुछ और बताया था। बेटा वही है, हम लोग के साथ क्या है कि 4 क्लास करोगे तो 4 तरीके की बातें आती है। ठीक है ना, लेकिन है कॉन्सेप्ट वही कि एसेट्स क्या है। एसेट्स हमारे बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है। एसेट्स बिजनेस के लिए क्या है? वैल्यूएबल है। एसेट्स वो है जिसकी बिजनेस में एक प्राइस होनी चाहिए, वो व्यवसाय की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। तो जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस में उसकी एक वैल्यू है, जिसका आप बिजनेस में यूज कर सकते हैं, जिसका आप बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड बी एसेट्स। एनी मटेरियल थिंग्स which can be used for future activity of the business and belongs to the business is known as assets. ओके, मैंने आपको बताया कि हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए आर.एन. अंथोनी साहब, उन्होंने भी इसको एक्सप्लेनेशन किया एसेट्स के बारे में। उन्होंने कहा कि एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स ओन्ड बाय ए बिजनेस व्हिच आर एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट। इससे बढ़िया डिफिनीशन नहीं हो सकता। ठीक है ना एसेट्स का? एसेट्स क्या है? एसेट्स क्या है? एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। वैल्यूएबल रिसोर्स का मतलब आपके बिजनेस का एक ऐसा रिसोर्स जिसकी एक वैल्यू है, जिसका एक क्या है? प्राइस है। ठीक है, और आप उसको क्या करते हैं? एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? कुछ आपको क्या करना होता है? उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है। दैट इज द एसेट्स। आरजू जी चैट कीजिए, बात समझ में आई आपको? ओके, अब बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया कि एसेट्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट इज द नॉन करंट एसेट्स और सेकंड इज द करंट एसेट्स। ओके, नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? एक ऐसी संपत्ति जिसका इस्तेमाल आप लंबे समय तक के लिए करते हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स
विच आर हेल्ड ऑन ए बिजनेस, या ऐसे कह सकते हैं विच आर हेल्ड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म बेसिस, लॉन्ग टर्म रेफर टू एज मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। लॉन्ग टर्म जब भी हम अकाउंटिंग में बात करेंगे तो आप क्या समझिएगा, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, लॉन्ग टर्म्स की बात करेंगे तो, ठीक है ना। ओके, तो लॉन्ग टर्म जब भी बात करेंगे तो 1 साल से ज्यादा समय की बात करेंगे आप। These assets are used for the normal operation of the business and helpful in increasing the profit earning capacity of the business. Okay, ये नॉन करेंट एसेट सेल पर्पस के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि एक ऐसा एसेट्स जिसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक के लिए बिजनेस में कर सकते हैं, ठीक है, और ये सेल पर्पस के लिए नहीं होता है। नॉन करेंट एसेट्स को 2 पार्ट में बांटा गया हुआ है। फर्स्ट इज द टेंजेबल एसेट्स और सेकंड इज द इनटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स किसको बोलते हैं, कल मैंने बताया आपको, जिसका फिजिकल फॉर्म है, शेप है, साइज है। फॉर द एग्जांपल्स लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस प्रीमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लाइव स्टॉक, दैट्स कॉल्ड बी ए टेंजेबल एसेट्स। क्यों, इसका फिजिकल फॉर्म होता है, शेप होता है और साइज होता है। ओके, आगे बात करते हैं सेकंड, इंटेंजेबल एसेट्स। एक ऐसा एसेट्स जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, शेप नहीं होता, साइज नहीं होता, लेकिन उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। हम उसको छू के महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। फॉर द एग्जांपल्स ऑफ गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, डिजाइन एंड प्रोटोटाइप्स, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, ब्रांड, ट्रेडमार्क, माइनिंग राइट्स, पेटेंट। इस तरह से बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, इन सब चीजों की वैल्यू होती है। ट्रेडमार्क क्या होता है, वेरी गुड क्वेश्चन काजल। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आप एक कंपनी चलाते हैं, ठीक है, आप एक कंपनी चलाते हैं और वो कंपनी आप 5 साल से आपकी रन कर रही है, 10 साल से रन कर रही है, तो 10 साल से आपकी कंपनी काम कर रही है। अब एकाएक क्या हुआ कि आपके ने कंपनी का नाम रखा हुआ है, मान लीजिए मैं अपने नाम बताता हूँ, सृजन नाम रखा हुआ है, सृजन कॉमर्स क्लास। 10 साल से मैं चला रहा हूँ, मेरी मार्केट वैल्यू बन गई, एक गुडविल बन गई। अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद एक दूसरा आदमी क्या किया कि मेरे ही नाम से सृजन कॉमर्स क्लास उसने ओपन कर दिया। अब क्या होगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि भाई ये जो सृजन कॉमर्स क्लास है, ठीक है, ये फिर से मेरी जो गुडविल है उनको मिल जाएगी। जैसे जो कोई कंपनी है, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जिसकी मार्केट में गुडविल होती है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, रिलायंस का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, टाटा है, ठीक है, SCL है, इन्फोसिस है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका मार्केट में गुडविल है। अब मान लीजिए कि आपने गुडविल अर्न किया, ठीक है, और बाद में जाकर के वो उस नाम से कोई दूसरा काम करना शुरू कर दिया, तो मार्केट में इससे आपका रेपुटेशन खराब होगा। तो बच्चों, करना क्या पड़ता है कि एक पेटेंट एंड कॉपीराइट एक्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, आपको जा करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपनी कंपनी का। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उस नाम के ऊपर में एक TM वर्ड लग जाता है। जैसे आप देखते होइएगा, पूरे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ही संस्था है जो कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, वो है सृजन, ठीक है। आप देखिएगा मेरे नाम के आगे, मेरे लोगो के आगे TM लगता है, लोगो भी रजिस्टर्ड होता है। अब इसका बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा कि मेरे नाम से पूरे इंडिया में कोई उस नाम से काम नहीं कर सकता है। ओके बच्चों, पूरे इंडिया में उस नाम से कोई काम नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क। सर तो ट्रेडमार्क मनी वैल्यू कैसे है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन काजल, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि ट्रेडमार्क मनी वैल्यू कैसे है। अब देखो बच्चों, मैंने कोचिंग खोल लिया, ठीक है, अब मोतिहारी में मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। अब मोतिहारी में किसी ने कहा कि सर मैं आपके नाम को यूज करना चाहता हूं, मैं भी सृजन कॉमर्स चलाना चाहता हूं। अब मैं क्लास तो मोतिहारी जाके नहीं ले सकता, ये संभव ही नहीं है। जैसे कि ऑलरेडी जब ऐसे क्लास चलती है, नेचुरल क्लास चलती है, तो 12-13 पीरियड तो मेरी क्लास रहती है, ठीक है।
यहां रहती है, लेनी चौक रहती है, तो मैं तो जाके वहां नहीं ले सकता क्लास। तो यहां पे होता क्या है कि अब मोतिहारी में है, तो मोतिहारी में कैसे क्लास चलेगा? तो मोतिहारी में क्लास चलने के लिए हमने क्या किया, उनको अपना नाम दे दिया। नाम दे दिया सिर्फ नाम से। और मेरा जो नोट्स है, मेरे जो वेबसाइट पे मेरे जो नोट्स हैं, उस नोट्स को अगर मैं उनको दूंगा, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, उस नोट्स को मैं उनको दूंगा तो उसके बदले में उनसे पैसा चार्ज करूंगा। ठीक है? तो इससे क्या होता है कि फर्म्स को, कंपनी को उसकी वैल्यू बढ़ती है। दूसरा कि ट्रेडमार्क लगने का मतलब होता है ब्रांड। इस बात को समझिएगा। और हमेशा जो गुडविल भी इंक्रीज करता है वो ब्रांडिंग से होता है। जब आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिक आपका गुडविल जो है सो इंक्रीज कर जाएगा। काजल बताओ, बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई? काजल, ओके, थैंक यू। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में, आरजू जी बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अब आगे जो मैं बात कर रहा हूं इसमें मैंने पिछले क्लास में जो बातचीत किया था टेंजेबल और इनटेंजेबल के बारे में। ठीक है? अब जरा बच्चों मुझे बताइए कि मैंने आपको करंट एसेट्स के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? थोड़ा सा मुझे याद दिला दीजिए बस। तो आप बता दीजिए कि करंट एसेट्स के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? नहीं, ओके, चलिए वेरी गुड। चलिए नोट करते हैं। अगला जो लिखते हैं करंट एसेट्स। वीडियो पे लिखता हूं इसलिए प्रयास करता हूं कर्सिव कम लिखूं, जो आपको साफ साफ दिखे। ठीक है? तो स्मॉल और कैपिटल का फर्क नहीं देखेंगे, इसलिए कि वीडियो पे राइटिंग दिखनी चाहिए आपको। मैटर वो है, नोट करें। पहले नोट करें फिर समझाता हूं। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट करते चलें फटाफट।
नोट करते चलेंगे। नोट करें बच्चों, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे अभी। एक एक चीजों को पहले आप नोट कर लें। ओके, चलो बच्चों आगे बात करते हैं। मैंने कहा, यहां ध्यान से देखिएगा, करेंट एसेट्स। ओके, करेंट एसेट्स के बारे में मैंने कहा कि करेंट एसेट्स आर दोज विच आर हेल्ड ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस। जो भी करेंट एसेट्स होंगे बच्चों, वे शॉर्ट टर्म्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। शॉर्ट टर्म्स हिंदी, देखो जब भी लॉन्ग टर्म्स अकाउंटिंग में वर्ड यूज मैं करूं तो आप समझिए कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक साल से ज्यादा। और मैं जब बात करूं शॉर्ट टर्म्स तो आप समझिए एक साल से कम। ओके, तो मोर देन में बात कर देंगे तो मोर देन का मतलब हो गया एक साल से ज्यादा, और शॉर्ट टर्म्स का बात हो गया एक साल से कम। तो करेंट एसेट्स कौन सा एसेट्स होगा? जो हेल्ड ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस। हेल्ड ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म इज रेफर्ड, शॉर्ट टर्म्स का मतलब क्या हुआ? कैश एज नॉट मोर देन 12 मंथ और वन अकाउंटिंग पीरियड। वो जो एसेट्स होगा उसका इस्तेमाल एक साल से ज्यादा समय में नहीं किया जा सकता, 12 महीने से ज्यादा पीरियड में नहीं किया जा सकता। These assets are retained in the business because these assets can be converted into cash within 12 month period। और वो जो assets हैं उसको आप 12 महीने के अंदर में कैश में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, जरा मुझे बताइए इसको समझने में कहीं से कोई दिक्कत आपको? 5 बच्चे हैं क्लास में, पांचों बच्चों चैट कीजिए जल्दी फटाफट, जो मैं आगे बढ़ूं। जल्दी फटाफट। ओके, चलिए बच्चों आगे बात करता हूं, ठीक है? आप कुछ एग्जांपल्स नोट कर, एग्जांपल बहुत जरूरी है बेटा, बाद में जाकर आपको क्लासिफाई करना होगा। जो बेसिक्स है, ये जो बेसिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना जी? ये सब कॉमर्स का बेस है। अगर ये वर्ड सबको आप समझ गए तो समझिए किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगी। और मैंने आपको बताया कि मैं बिहार बोर्ड पैटर्न पे नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है ना? मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और मैं उसी तरीके से आपको क्लास भी देता हूं। एकदम 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 सारी चीजें अभी डिटेल दे रहा हूं आरजू जी। करंट एसेट्स के एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना? मेरी क्लासेस खत्म होगी उसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए अब लिखिए एग्जाम्पल्स, ठीक है? नोट करते चलिए। कैश इन हैंड, इसका मतलब होता है हाथ में पैसा, ठीक है ना? जो पैसा आपके पास होता है वो क्या होता है? करंट एसेट्स। कैश एट बैंक, बैंक में जो पैसा होता है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट, ये भी जो होगा कैश इक्वल, कैश के जैसा, मतलब कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो एकदम कैश की तरह, जब चाहिए तब उससे कैश आपको मिल जाए, ठीक है?
स्टॉक, इन्वेंट्री। स्टॉक होता है जो सामान आपके पास घर में होता है, ठीक है ना, या प्रोडक्ट जो आपके पास होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, ये सबको हम लोग बाद में समझेंगे। EXP दैट मीन्स एक्सपेंसेज, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेज, ये सबको बाद में समझेंगे। डेटर, डेटर मतलब देनदार। बिजनेस में क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, डेटर पढ़ेंगे, क्रेडिटर्स पढ़ेंगे, सबका मीनिंग पढ़ेंगे। किसी को पैसा देना होता है और लेना होता है, जिसे लेना होता है लेनदार हो गया, देना होता है तो देनदार हो गया। ठीक है, सब एग्जांपल्स नोट कर ले। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, ठीक है। करंट एसेट्स में ही मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था लिक्विड एसेट्स, ठीक है। एक एसेट्स क्या बताया था मैंने आपको, लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स का एक ही क्लासिफिकेशन होता है, लिक्विड एसेट्स, ठीक है। अब देखते हैं लिक्विड एसेट्स क्या होता है, पहले नोट कर लीजिए, डिफिनीशन नोट कर लीजिए, एग्जांपल्स नोट कर लीजिए, फिर उसको समझा देता हूं। लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स, liquid assets are those assets which are held नोट करते चलें, held for a very short period of time, नोट करते चले। लिक्विड एसेट्स आर सेम एज current assets, liquid assets are same as current assets, there is only difference there is only difference that liquid assets, नोट करते चलेंगे फटाफट साथ साथ में, can be converted into cash in a very short period of time, time without
एनी लॉस ऑफ बिजनेस, ये लाइन जरूर ध्यान से रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। टाइम विदाउट एनी लॉस ऑफ बिजनेस, दैट इज द बेसिक व्यूज ऑफ लिक्विड एसेट्स। ये जो लाइन है, इस लाइन का यही अंतर है करंट एसेट्स में और लिक्विड एसेट्स में। करंट एसेट्स में क्या होता है, लॉस हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन लिक्विड एसेट्स में भी हम एसेट्स को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इससे लॉस नहीं होता। नोट कर लें पहले, फिर समझाता हूं। नोट कर लें बच्चों। चलिए देखते हैं, ठीक है। लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या होता है, लिक्विड एसेट्स, ठीक है। लिक्विड एसेट्स बच्चों क्या कह रहा है, लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held for a long short period, very short period of time. Liquid assets are same as current assets, जैसा करंट होता है वैसा लिक्विड होता है। देयर इज ओनली डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, तो लिक्विड एसेट्स को जब आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, करते हैं, तो विदाउट एनी लॉस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन करंट एसेट्स को जब आप कैश में कन्वर्ट करते हैं तो बिजनेस को लॉस हो सकता है। चलो बच्चों, इसमें कोई डाउट किसी को हो तो बोलो या चैट करो। करंट एसेट्स में किसी को कोई डाउट है तो देखो काजल, सिंपल है। करंट एसेट्स, इसका इस्तेमाल 1 साल में होगा, विद इन 1 ईयर, ठीक है। नंबर टू, एक तो 1 साल में होगा। नंबर 2 क्या होगा कि इसको हम 1 साल के अंदर में कैश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड कि करंट में और लिक्विड में 2 बहुत बड़ा फर्क है। पहला है कि करंट एसेट्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में, और लिक्विड एसेट्स को भी शॉर्ट पीरियड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, जब लिक्विड एसेट्स को शॉर्ट पीरियड में आप कन्वर्ट करते हैं कैश में, तो वहां देखिए क्लियर लाइन मैंने लिखा है कि विदाउट एनी लॉस ऑफ बिजनेस, किसी भी तरीके का व्यवसाय में लॉस नहीं होगा। लेकिन करंट एसेट्स को जब आप कैश में कन्वर्ट करते हैं तो हो सकता है कि बिजनेस में आपको लॉस हो जाए। ओके बच्चों, काजल रिप्लाई करो, बात समझ में आई कि नहीं आई। और भी जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं रिप्लाई कीजिए, चैट कीजिए कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। चैट कीजिए, वॉइस पे आकर के बोलिए। ओके, थैंक यू। दीप्ति एकता, दीप्ति एकता, बात समझ में आई। ओके, चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एसेट्स को सीख गए, एसेट्स क्या होता है। अब अगला टर्म सीखते हैं जिसका आप अकाउंटिंग में यूज करना है।
अगला टर्म जो है हमारा वो है कैपिटल। कैपिटल को बोलते हैं पूंजी। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी। पूंजी आप समझते हैं, व्यवसाय शुरू करने के समय में बिजनेस में जो लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पूंजी। इसमें भी पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इट इज द मनी इट इज द मनी, नोट साथ में नोट करते चलेंगे, और मनी वर्थ, इसीलिए मैं बीच में थोड़ा देर के लिए हट जाता हूं, साइड हो जाता हूं। मनी और मनी वर्थ invested by the business इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस नहीं लिखे, इसको थोड़ा सा और अच्छा कीजिए सेंटेंस को। इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। अब सेंटेंस सही हुआ। बिजनेस, ओके। एक लाइन और लिख लेते हैं, क्लियरिटी हो जाएगी। इट मे बी ब्रॉट in the form of cash और assets by the owners of the business। ओनर्स ऑफ द बिजनेस। एकदम सिंपल मीनिंग है बच्चों, ठीक है ना, एकदम सिंपल भाषा में समझना है। सबसे पहले कैपिटल पूंजी, अगर लेमन की भाषा में समझो तो सिंपल समझिए, व्यवसाय शुरू जिस समय आप करें ना, और जब बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं उस समय जो बिजनेस में पैसा, कैश, एसेट्स जो कुछ भी लगाते हैं, दैट इज द कैपिटल। एकदम लेमन की भाषा में, कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, और जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे, तो उस समय जो बिजनेस में पैसा लगाएंगे आप, कैश लगाइए, एसेट्स लगाइए, फर्नीचर लगाइए, कंप्यूटर लगाइए, टोटल क्या होता है? हमारा कैपिटल कहलाता है। लेकिन अगर टेक्निकल टर्म में, अकाउंटिंग की भाषा में टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज द मनी और मनी वर्थ इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। मनी का मतलब पैसा लगाइए, या मनी वर्थ का मतलब होता है जिसकी पैसों में वैल्यू हो, जिसकी पैसों में बच्चों वैल्यू हो, उसको क्या बोलते हैं? मनी वर्थ, ठीक है। तो क्लियर कहता है इट इज द मनी और मनी वर्थ इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। जो मालिक है, प्रोप्राइटर का मतलब जो मालिक है, वो जब व्यवसाय में पैसा लगाता है या पैसे के जैसा कोई वर्थ लगाता है, ठीक है। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो कैश में भी हो सकता है और एसेट्स में भी हो सकता है। एजेंट क्लियर? कहीं से कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जरा बताइए, चैट कीजिए। आपको अंदाजा नहीं है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टर्म सब आप स्टडी कर रहे हैं, आप सिलेबस में एंट्री कर चुके हैं। ओके, चलिए, अभी जो कैपिटल है, इस कैपिटल में कुछ क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। कैपिटल में कुछ क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में हमको जानना है।
ओके, सबसे फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल, नोट करते चले। सेकेंड है फ्लोटिंग कैपिटल, ओके, एंड थर्ड इज द वर्किंग कैपिटल। देखते जाइए, फर्स्ट क्या है हमारा, नोट करिए बच्चों, फिक्स कैपिटल, फ्लोटिंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। नोट कीजिए, फिर इस सब चीज को देखते हैं, समझते हैं हम लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे फिक्स कैपिटल की। ठीक है, इसमें नोट कीजिए, फिक्स कैपिटल, ओके, यहां नोट कीजिए, अमाउंट स्पेंट टू acquire the fixed assets। देखो बच्चों, एकदम एक लाइन में क्या कह रहा है, कह रहा है अमाउंट स्पेंट, पैसा हम खर्च करते हैं किस चीज को, एक्वायर करते हैं, किसे एक्वायर करते हैं, द फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स किसको बोलते हैं, अस्थाई संपत्ति को, हिंदी में बोलते हैं अस्थाई संपत्ति। एक ऐसी संपत्ति जिसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक के लिए करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई संपत्ति बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अस्थाई संपत्ति में क्या क्या आ जाएगा, फर्नीचर, जितने भी टेंजेबल है ना, जितने भी टेंजेबल हैं सारे फिक्स एसेट्स हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ठीक है, ये सारे क्या है, अस्थाई संपत्ति है, फिक्स एसेट्स हैं। तो जब आप किसी फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं बच्चों, बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स को एक्वायर करते हैं और उसके लिए कुछ पैसा अगर खर्च करते हैं, दैट्स कॉल्ड बी ए फिक्स कैपिटल। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, साथ साथ में एकदम नोट करते चलेंगे। और घर पे खूब मन लगा करके पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना जी। अगला लिखिए फ्लोटिंग कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स ऑब्लिक मैंने दिया है लाइन, सर्विस, ऑब्लिक दीजिए, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट विथ इंटेंशन, विथ इंटेंशन ऑफ सेल। फ्लोटिंग कैपिटल देखो बच्चों, एकदम क्लियर है, कोई गुड्स अगर परचेज करते हैं, सर्विस देना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों, हमारा इंटेंशन क्या होगा, सेल। ध्यान दीजिएगा,
इंटेंशन क्या होगा? सेल, सामान को बेचने के लिए। हम सामान खरीदें, सर्विस दें, इन्वेस्टमेंट करें, वो सारा जो पैसा लगेगा वो क्या कहलाएगा? फ्लोटिंग कैपिटल। नोट करें बच्चों, सारा कैपिटल क्या कहलाएगा? फ्लोटिंग कैपिटल। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। साथ साथ में एकदम नोट करते चलेंगे। ठीक है, अगला है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। बच्चों वर्किंग कैपिटल को समझना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन लिख लीजिए, 2 लाइन लिख लीजिए इसमें भी। 1 मिनट, एक मैसेज है, देखता हूं किनका है। फ्लोटिंग कैपिटल बेटा फिर से काजल एक बार समझ लो कि जब देखो बिजनेस हम करते हैं तो जो वर्क फिक्स कैपिटल हुआ वो क्या हुआ? बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए होता है, ठीक है ना। एस्टेब्लिश करने का मतलब हुआ कि बिजनेस हमको शुरू करना है तो लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो वहां हम लोग बिजनेस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तो फिक्स हो गया। अब क्या करना है? अब सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, कुछ सर्विस दे रहे हैं। सर्विस मतलब किसी का सामान खराब हो गया तो मिस्त्री आप अपने यहां से भेज दीजिए उसको, ठीक है, मिस्त्री आप अपने यहां से भेज दीजिए। दूसरा कि अगर आप सेल पर्पस के लिए कर रहे हैं, इंटेंशन ऑफ सेल कर रहे हैं, तो जो इंटेंशन ऑफ सेल होना चाहिए, सामान का खरीदना, सर्विस देना, इन्वेस्टमेंट करना, उसका मकसद क्या होना चाहिए? सामान को बेचना, तो क्या कहलाएगा? फ्लोटिंग कहलाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए वर्किंग कैपिटल। अगला देखिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को समझना बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। हम लोगों ने अभी आपको पढ़ाया करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स माइनस करेंट, और करेंट लायबिलिटी आपने अभी नहीं पढ़ा है, इसके बाद वाला टॉपिक है लायबिलिटी, ठीक है ना। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करेंट एसेट्स में से जब करेंट लायबिलिटी को हम माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? हमारा वर्किंग कैपिटल। वैसे एक चीज और हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि अमाउंट रिक्वायर फॉर डे टू डे activity of the business, activity of the business, amount required for day to day activity of the business। जब व्यवसाय को हम प्रतिदिन चलाएंगे तो क्या चाहिए? उसके लिए कुछ पैसा चाहिए, तो व्यवसाय को प्रतिदिन चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होगा, दैट्स कॉल्ड बी ए वर्किंग कैपिटल। और भी एक लाइन लिख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल, साथ में नोट करें, वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। नोट करें बच्चों, काजल का एक क्वेश्चन है कि सर सिर्फ कैश वर्किंग कैपिटल होगा? नहीं बेटा, कैश जो होता है वो करंट एसेट्स होता है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए जब करंट एसेट्स में से, कैश में से
जब करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तब वर्किंग कैपिटल निकलेगा। ठीक है काजल? काजल रिप्लाई करो जो बात मैंने बोला अभी आपको। ओके, चलिए बच्चों, तो आज की बात यहीं तक थी। आज की क्लासेज हमारी यहीं तक है। ठीक है, आज बहुत पढ़ा दिया है आप लोगों को। मंडे को हम लोग इससे आगे बात करेंगे। मंडे को जो टॉपिक बात करेंगे लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी बात करेंगे मंडे को। और मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि अगर इसमें से कोई बच्चा ऐसा है जो कि यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इससे कि मैं बहुत कुछ यूट्यूब पे भी डालता हूं, स्पेशल कुछ चीजें डालता रहता हूं, तो उन सब चीजों को भी आप देखिए, समझिए। ठीक है ना? पढ़ाई ऑनलाइन में सब चीज को यूज करना है। बहुत सारी कोचिंग सिर्फ व्यू बेस्ड क्लास देती है, लेकिन मैं इसीलिए लाइव देता हूं बच्चों को। लाइव के बाद भी आपके पास क्या क्या फैसिलिटी है देखिएगा। आपके ग्रुप में टीचमेंट पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा वीडियो, सारा नोट्स। तो अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ इसलिए नोट्स नहीं भेज रहा हूँ, चैप्टर खत्म होगा फिर मैं सारा डाल दूंगा। ठीक है? दूसरा, तीसरा कि आपके पास टेस्ट का ऑप्शन है। टेस्ट आप बहुत प्रिपेयर्डली देंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, सारी चीजें एप्लीकेशन के थ्रू देंगे, वहीं से आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो बच्चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर कर लें, इससे कि वो आपके फायदे के लिए। ठीक है ना? ओके फिर बच्चों, आज के लिए थैंक यू। आपको क्लास अच्छी लगी है? अगर क्लास अच्छी लगी, क्लास में सारी बातें समझ में आ गई है, तो एक बार लास्ट में चैट कर दीजिए। सारे बच्चों एक बार फाइनली चैट कर दो। तीन चैट आया, दो नहीं आया अभी तक। ओके, चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ठीक है, मन लगा करके पढ़िए। घर पे सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी जितना करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी? ओके, थैंक यू।